पलवल के राजीव नगर में घरेलू कलह के चलते अपनी 35 वर्षीय पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में टिटवाड़ी पुलिस चौकी ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। हैरत की बात तो यह है कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद ही पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। टिटवाड़ी पुलिस चौकी प्रभारी प्रीतम सिंह ने बताया कि बुधवार देर रात पुलिस के पास रंजीत नामक व्यक्ति का फोन आया। उसने फोन पर बताया कि उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी है और वह राजीव नगर की गली नंबर 13 स्थित एक मकान में किराए पर रहता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी रंजीत कमरे में फर्श पर बैठा था और उसकी पत्नी नविता मृत अवस्था में थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल भिजवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मकान मालिक राजीव नगर की गली नंबर 13 निवासी रघुवीर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि उसने अपने मकान के ऊपर वाले 3 कमरे किराए पर दिए हुए थे। एक कमरे में उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के थाना शासनी के अंतर्गत नदोना नगला लच्छी गाँव के रहने वाले रंजीत अपनी पत्नी नविता के साथ रहता था, जिनके बीच अक्सर झगड़ा चलता था। छोटी छोटी बातों पर रंजीत अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। 27 अप्रैल को सुबह 8 बजे रंजीत मजदूरी करने गया और 2 घंटे बाद ही वापस आ गया। घर आकर पति पत्नी का झगड़ा शुरू हो गया। रंजीत से पूछने पर बताया कि वह नविता को अपने गांव ले जाना चाहता था, जबकि वह नहीं जा रही थी और दोनों का झगड़ा शांत करा दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया रात करीब 1:30 बजे कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। वह ऊपर पहुंचा तो कमरा बंद था। कमरा खुलवाया तो रंजीत ने बताया उसने नविता की गला दबाकर हत्या कर दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर अदालत पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस का कहना है कि रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपी को अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है मृतक महिला पश्चिम बंगाल के जिला नंदाग्राम की रहने वाली थी। 5 साल पहले मृतक महिला नविता और रंजीत की मुलाकात पलवल में हुई थी। दोनों एक दूसरे के दोस्त बने और दोनों ने विवाह कर लिया, जिसका अंत नविता की मौत के साथ हुआ। रात्रि के समय लगभग 2-3 बजे के आसपास एक कंट्रोल रूम पलवल से सूचना प्राप्त हुई थी कि राजीव नगर मोहन नगर की जो प्रमुख गली है वहाँ पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पाकर मैं स्टाफ सहित मौके पर पहुँचा। यहाँ पर सूचना सच्ची पाई गई और वहाँ मृतिका की लाश पड़ी हुई। निकिता बेसिकली नंदनी गांव कलकत्ता वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, जो पहले कलवा का गांव आगरा के आसपास है, वहाँ पर शादीशुदा थी। वहाँ से संवेद विच्छेद होने के उपरांत किन्हीं परिस्थितियों में इस लड़के के संपर्क में आई। ये लड़का रंजीत महावीर निवासी नंदौनी हाथरस के पास का रहने वाला है। यहाँ पर राकेश कुमार रघुवीर सिंह के मकान में किराए पर रहता था लगभग पिछले 5-6 महीने से और अपनी पत्नी पर अपने घरेलू कलह और शक की बिना पर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था कल ही, उसके उपरांत कल कोर्ट में पेश किया गया। 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। दौरान पुलिस रिमांड उससे गहनता से पूछताछ की गई, जो उसने स्वयं इस चीज़ को स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी को की हत्या की है, जो इसमें अभी भी जांच जारी है। जांच के दौरान अगर कोई अन्य पहलू सामने आता है तो उसके आधार पर भी सघनता से जांच की जाएगी। तफ्तीश बकाया है। आरोपी को आज पेश अदालत किया जाएगा। अभी तफ्तीश के दायरे में चलते हुए ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से रिमांड हासिल किया जाएगा और बाकी सारी चीज़ें दोबारा से अगर कोई चीज़ होगी तो आपसे रूबरू होकर बताई जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी दिखाई गई है इसकी? ये राजीव कॉलोनी से ही गिरफ्तार किया है, मौके से जी। तो ये जो 112 नंबर पर कॉल की थी, इसने खुद ने की थी या किसी और? जी, हत्या के उपरांत इसने स्वयं 112 पर कॉल की है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और कंट्रोल रूम में भी इसने कॉल किया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और स्वयं स्वीकारने के उपरांत इसको कल कोर्ट में पेश किया गया था। 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया था। तफ्तीश अभी जारी है। अन्य को परिस्थिति होगी तो आपसे रूबरू बताया जाएगा। किस तरह से हत्या की कुछ सामने आया? गला घोट कर, पहले हाथों से गला घोटा है, उसके बाद दोनों
कोहनी और कलाई के बीच में गर्दन को दबा के दूसरे हाथ से हाथ और उसका मुंह और नाक दबा के सांस रोककर और जबरन उसको गला दबाकर उसकी हत्या की।